हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेजरमेंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और ये जो क्वेश्चन है मैंने समसामयिकी घटनाचक्र वहाँ से लिए हैं। तो आपको भी मालूम होगा जितने भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं कि आपका एक क्वेश्चन यूनिट में से ज़रूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, शक्ति का मात्रक पूछा है। शक्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, वॉट है, वोल्ट या न्यूट्रॉन? तो ऑब्वियसली बात है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। क्या होता है? वॉट। अब थोड़ी सी इसकी स्टडी कर लेते हैं। देखिए, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचित होती है। तो P इक्वल्स टू, P से हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, यानी कि शक्ति मतलब पावर। तो P इक्वल्स टू क्या होता है? W/T। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो शक्ति का ये जो मात्रक है ये कैसा है? मात्रक है SI। ठीक है, कौन सा मात्रक है? ये SI मात्रक है, ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए, यहाँ से हम अगर इसका एक फॉर्मूला, एक यूनिट ये भी बन सकती है। देखिए, ये क्या है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, है ना? क्या होता है? जूल पर सेकंड। तो इसका एक ये फॉर्मूला भी बन जाता है कि इसका एक ये मात्रक ये भी बन जाता है कि जूल प्रति सेकंड, ये भी होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई पूछिए। विद्युत शक्ति की यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है, क्या होती है? वॉट। विद्युत शक्ति या शक्ति, बात एक ही है। तो देखो, ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आप ये देखिए कि किसी भी तरीके से आ सकता है। शक्ति के नाम से भी आ सकता है, विद्युत शक्ति के नाम से भी आ सकता है। फिर है बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक सभी जानते हैं क्या होता है? न्यूटन। और बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और क्या होता है फॉर्मूला? F इक्वल्स टू ma। क्या होता है? ma, जहाँ पर m क्या होता है? द्रव्यमान यानी कि मास होता है, और a होता है आपका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन होता है। फिर है कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। देखिए, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लीजिए। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा यानी फोर्स द्वारा किया गया कार्य वर्ग बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो W इक्वल्स टू क्या होता है? W इक्वल्स टू देखो क्या होता है? बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो W इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, W इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा। एस क्या है यहाँ पर? विस्थापन। ठीक है, और कॉस थीटा, थीटा मतलब यानी कि हम एंगल लेते हैं यहाँ पर कि किस दिशा में हमने विस्थापन किया है। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में हम मापते हैं? हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है काफ़ी एग्जाम्पल में आते हैं। तो इसका क्या है? SI मात्रक है। ये जो भी मात्रक है ये कौन से हमारे? SI मात्रक हैं सारे। अब देखिए, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कुछ जो जानवर होते हैं वो बहुत ही हल्की एकदम से, जैसे अगर हम किसी डॉग की बात करें तो डॉग एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उनको वो आवाज़ सुनाई देती है जो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, ऐसे चमगादड़ होती हैं। तो लेकिन जो मनुष्य की होती है, मनुष्य जो है केवल 20 हर्ट्ज से जो कम की फ्रीक्वेंसी की जो वॉइस होगी वो भी नहीं सुन सकते, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की वॉइस होगी वो भी नहीं सुन सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई। देखिए, इसका जो आंसर होता है ना, वो देखो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है यहाँ पे, इसमें मिस्टेक दे रखा है, स्टार दे रखा है। मतलब ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था ना, इसका यूनिट सही नहीं दे रखी थी, मिस्टेक थी क्वेश्चन में। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता जो होती है उसका जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, अब थोड़े से इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या दे रखा है। किसी पदार्थ की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, वैद्युत प्रतिरोधकता। देखो, नाम से ही पता चल रहा है वैद्युत प्रतिरोधकता, यानी कि एक तरीके से करंट का ये क्या करेगा? ये उसको रोकेगा, है ना, उसको फ्लो होने से रोकेगा। तो किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा
विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। ठीक है, कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। ऑब्वियसली बात है भाई विद्युत प्रतिरोधकता क्या कर रहा है, ये विद्युत करंट का मतलब करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी उसमें जो विद्युत आवेश है वो आराम से वो फ्लो हो सकता है। इसकी एसआई इकाई जो यूनिट है क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, और जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो इक्वल्स टू, इसे हम रो बोलते हैं, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, जहाँ पर आर क्या है, पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम में है, पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा की लंबाई। ठीक है, और ए क्या है, धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल। ठीक, मतलब जो आर है, आर क्या है, ये प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध है ना। आपको पता होगा जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो मात्रक होता है ओम होता है, ओम को हम ऐसे लिखते हैं। एल क्या है, जो पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। और ए क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल, इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसके अगर हम बात करें तो इसका देखो, अगर हम इसका यूनिट निकालते हैं तो देखो आर का क्या निकला, ओम, ए का क्या निकला, मीटर स्क्वायर, और एल का क्या निकला, मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा, ओम मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। देखो, प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो अलग अलग तरीके से एग्जाम में आ जाता है। देखो, प्रकाश वर्ष क्या है, देखो कैसे दे रखा है, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, नहीं। वह वर्ष जिसमें कार्यबल हल्का रहा हो, नहीं। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, किसकी है, ऊर्जा, उम्र, तीव्रता, दूरी। तो किसकी है, दूरी की। फिर प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, किसकी है, दूरी की। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। फिर अब देखिए यहाँ पे प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, कोई मतलब नहीं है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, कोई मतलब नहीं है इसका। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है, कोई नहीं। तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक पार्श्विक तारों संबंधी दूरियों का मापने का मात्रक है। देखो, प्रकाश वर्ष तो आप लोग जानते हैं, सबको पता है दूरी का मात्रक होता है, लेकिन पार्श्विक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पार्श्विक भी, ये भी दूरी मापने का ही मात्रक है। ठीक है, तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है, जो कि किसके बराबर होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष के। ये याद रखिएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। पार्सेक क्या है, पार्सेक, देखो पार्सेक पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है, ये भी आप याद रखिएगा। पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ऑप्शन आपको ऐसे दे सकता है कि पार्सेक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्या आएगा, लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में। एक पार्सेक में कितने मीटर होता है, 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। यानी कि एक पार्सेक को, तो अगर हम इससे करें तो एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, बट फिर भी यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.262। ये तो आपको याद ही रखना है। और ये भी याद रख लीजिए कि एक पार्सेक में कितना मीटर होता है, 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। पार्सेक किसका मात्रक है, पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का, तो किसका है, दूरी का है। फिर है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं,
1 सेंटीमीटर में कितने 0.39 इंचेस होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंचेस होते हैं। तो सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। 1 नैनोमीटर कितना होता है? देखो अब ऑप्शन देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर मीटर नहीं दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है भी। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली 10 की, अच्छा हम सबको पता है भाई 1 नैनोमीटर में कितना होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मीटर नहीं दे रखा, सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो यानी कितना आ जाएगा -9 और +2 तो कितना आएगा 10 की पावर -7। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो देखो ऑप्शंस किसी भी तरीके से आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्रेशन दे रखी है यहाँ पर। फिर 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर के। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है, इसे nm संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है, इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर में कितना 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है, हालांकि मेरा एक और चैनल है मैथ सॉल्यूशन अड्डा, और उस पर मैथ्स की वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं, जो स्कूल के बच्चे होते हैं 10th क्लास के और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी उसकी भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं यहाँ पे उस चैनल पर। तो ये मेरा दूसरा चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। जैसे आप लोगों ने दूसरे चैनल को सपोर्ट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। पहली वीडियो है और कोशिश करूँगी और अच्छी वीडियोस बनाऊँ और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25, देखो वैल्यूज़ याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल अब ना टफ होता जा रहा है, अब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो एम्पियर किसकी यूनिट होती है? विद्युत धारा। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में हास हो जाती है, मतलब लॉस हो जाता है। तो क्या होगा? उत्पादित की जाती है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 मेगावाट कितने वॉट के बराबर होता है? यानी कि 10 की पावर 6, 1 मिलियन। ठीक है, 1 मेगावाट यानी कि 1 मिलियन वॉट के बराबर होता है, यानी कि 10 की पावर 6 वॉट के बराबर होता है। अब देखो भी यहाँ पे मैचिंग करनी है। यहाँ पर भौतिक राशियाँ दे रखी है एक तरफ और एक तरफ उनकी यूनिट दे रखी है। देखिए त्वरण, तो त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, बल का क्या होता है? फोर्स का न्यूटन होता है। कार्य का क्या होता है? जूल। और आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का क्या है? न्यूटन। कृत कार्य मतलब कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कौन सा होगा ऑप्शन आपका 4312। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। कार्य का जूल, ठीक है बिल्कुल। बल का न्यूटन होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। दाब का डाइन दे रखा है। ठीक है, तो गलत है दाब का, जबकि एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है ना, पास्कल होता है। और सीजीएस प्रणाली में डाइन होता है। सीजीएस प्रणाली में डाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे एसआई पूछा है, यहाँ पर एसआई यूनिट पूछा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मोस्टली एग्जाम्स में एसआई यूनिट ही पूछी जाती हैं। देखिए यहाँ पर मैचिंग करनी है। वॉट, यहाँ पर देखो एक तरफ इकाई दे रखी है, फिर यहाँ पर
मतलब यहाँ पर आपका दे रखा है कि प्रांचल मतलब किसकी यूनिट कौन सी है, यूनिट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। शक्ति, शक्ति की यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है। वॉट किसकी यूनिट है, शक्ति की। फिर कैलोरी, कैलोरी ऊष्मा किस में हम नापते हैं, कैलोरी में, है ना, ठीक है। ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, कैलोरी। फिर समुद्री जहाज, समुद्री जहाज की गति, ये इसमें थोड़ा सा देखो, ये तो आपको बड़े कॉमन से हैं, तो आपको पता होगा बस। फिर आता है आपका ये सेकंड और थर्ड। तो देखो कई बार ना हम ऑप्शंस भी से भी देख लेते हैं, अगर हमें नहीं आता तो थोड़ा सा हम ऑप्शन से देखते हैं। बाई चांस हमें एग्जाम में नहीं पता तो हम कैसे करेंगे, हमें पता चल गया कि ए का 4 है, ए का 4 है ना। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन में ए का 4 आ रहा है, ये रहा, है ना, यानी कि सी ऑप्शन, ये वाला सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कितना आसान सा था, ठीक है। तो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, कई बार आपको हमें नहीं पता भी चार्ज दे रखे हैं, हमें नहीं मालूम, तो ये भी आप देख सकते हैं। बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो 4 3 2 1 यानी कि 4, इसका क्या हो गया 3 2 1। तो नॉट किसकी होती है, समुद्री जहाज की गति की। नॉट किसकी यूनिट होती है, समुद्री जहाज की गति की, ठीक है। और नॉटिकल मील, नॉटिकल मील किसकी है, नौ संचालन की, नौ संचालन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैचिंग करनी है यहाँ पे हमें। देखिए कैलोरी किसकी यूनिट होती है, ऊष्मा की, ठीक है। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, धारक की, ठीक। जूल किसकी है, कार्य की। वॉट किसकी है, सामर्थ्य यानी कि पावर की। और वोल्ट किसकी है, विभवांतर की, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, यूनिट में देखो मतलब मैचिंग भी आपके आ सकते हैं यूनिट्स में से। अब है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही मैचिंग मतलब सही सुमेलित नहीं है। देखिए नॉट, अभी हमने देखा जहाज के चाल की माप होती है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, ठीक है। नॉटिकल मील, मील से आप याद रख सकते हैं क्या, प्रयुक्त नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को हम ऐसे लिखते हैं इस टाइप से। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है, नहीं भाई, प्रकाश वर्ष तो दूरी की इकाई होती है ना। एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी है एंगस्ट्रॉम इकाई, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य की। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम में कितने होता है, 10 की पावर -10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746, ठीक है, 746। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। एक वॉट में कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड, ठीक है, 1 जूल पर सेकंड। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746। देखिए अब है मैचिंग करनी है, चलिए मैचिंग करते हैं भाई। तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तरंग दैर्ध्य की यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम। दाब की पास्कल, ठीक है। और ऊर्जा की जूल, उच्च वेग मैक। तो 1 2 3 4 यही है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, तो किसी तरह जूल क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, तो पास्कल किसका होगा, दाब का, है ना, दाब का मात्रक होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, देखो एक माइक्रोन, अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस में मिलीमीटर दे रखे हैं। एक माइक्रोन में यानी 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। अब मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे आप, मिलीमीटर में, ठीक है, किस में करोगे, मिलीमीटर में। तो यानी कि देखो एक माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, देखो क्या करेंगे हम, 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो पावर जब 10 की पावर -6 है और 10 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 आएगा ना, है ना। तो इस अब 10 की पावर -3 को मैं हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 3, ठीक है, यानी कि 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, किसकी प्रदर्शित करता है, देखो वो अब सेंटीमीटर में। अब हमें चेक करना है सारे ऑप्शंस। 10 की पावर -6 सेंटीमीटर नहीं भाई, ये तो 10 की पावर -6 मीटर होता तो ठीक होता, 1 मिलीमीटर कोई मतलब नहीं है, 1 मीटर तो मतलब ही नहीं है। अब देखते हैं वहाँ पे कि ये वाला ऑप्शन सही है या नहीं। अब देखो 1 माइक्रोन में कितने मीटर होता है, 10 की पावर -6, है ना। अब हम क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, और यही ऑप्शन दे रखा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल ठीक बात है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, नहीं। सेल्सियस जो होती है वो ताप को नापने का मात्रक है, ठीक है। हम टेम्परेचर को मापने का, टेम्परेचर को मेज़र करने का यूनिट होता है सेल्सियस। ऊष्मा जो होती है वो तो किस ऊष्मा की जो इकाई होती है वो कैलोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। कैलोरी भी होती है, किलो जूल भी होती है और किलो कैलोरी भी होती है, तो वॉट नहीं होती, ठीक है। वॉट किसकी होती है, शक्ति की। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कौन नहीं है पूछा है। कैलोरी भी होती है, जूल भी होती है, अर्ग भी होती है, सेंटीग्रेड नहीं होती, ठीक है। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं होती है बल्कि तापमान की इकाई है सेंटीग्रेड। कैलोरी जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। अर्ग भी होती है भाई, याद रखना, अर्ग भी होती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, सभी बचपन से पढ़ते आए हैं। एक पिकोग्राम, पिको, ठीक है, कितना होता है, एक पिकोग्राम में कितने ग्राम होता है, 10 की पावर -12, ठीक है। एक पिकोग्राम में कितना होता है, 10 की पावर -12 ग्राम होता है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी यूनिट्स दे रखी है, देख लो भाई। एक पिकोग्राम में 10 की पावर -12 ग्राम। एक माइक्रोग्राम में कितना होगा, माइक्रो जैसे माइक्रोमीटर होता है ना, ऐसी, तो ऐसे माइक्रोग्राम में क्या होगा, 10 की पावर -6 ग्राम होगा। एक फेम्टोग्राम, ठीक है, फेम्टो भी होता है, 10 की पावर -15 होता है। मिलीग्राम तो आपको पता ही है, 10 की पावर -3। नैनो में 10 की पावर -9 होगा। पास्कल किसकी यूनिट है, दाब की। पास्कल किसकी यूनिट है, दाब की होती है। अगला क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है। देखो P इक्वल्स टू, दाब यानी कि प्रेशर, तो P से हम रिप्रेजेंट करता है, P इक्वल्स टू F/A फॉर्मूला होता है। F क्या है यहाँ पर, बल, और A क्या होता है, एरिया। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट बनती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट बन जाती है। तो यानी कि न्यूटन पर वर्ग मीटर, ठीक है, ये आपकी यूनिट होगी। फिर है पारिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार, क्या होती है, बार, ठीक है। और एक बार में कितने पास्कल होते हैं, एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके। देखो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके, एक बार के। आप याद रखिए यहाँ पर कि एक डाइन में कितना होता है, 1.02 × 10 की पावर -6 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। और एक बार में 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित आपको जब करोगे तो एक बार में कितना होता है, 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
यानी कितना आ जाएगा 1.02 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डीपली मत याद कीजिए आप, बस आप याद रखिए कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है, एक बार की। ठीक है, कितना होता है एक बार में, और एक डाइन में कितना किलोग्राम होता है 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक, ये जो यूनिट होती है ना, जो पावर होती है, इससे बड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन में आपको जैसे ऐसे पूछ लेंगे कि एक डाइन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो ये वाली वैल्यू तो सेम रखता है, पावर में चेंजेस कर देते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी होती है, लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मीमीटर। कौन सी होती है, फर्मीमीटर। ठीक है, और कितना होता है उसमें 10⁻⁻15 मीटर होता है, 10⁻⁻15। फिर ये मैचिंग करना हमें, यूनिट हमें देखनी है। देखो बार किसकी यूनिट होती है, यहाँ पे हमें देखनी है क्यूसेक बाइट रिक्टर बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से देखते हैं। क्यूसेक, क्यूसेक क्या होती है, प्रवाह की दर। बाइट कंप्यूटर में यूज होती है ना। रिक्टर भूकंप की तीव्रता, आपको पता है भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर में मेजर करते हैं। और दाब की बार की। ठीक है, दाब की बार। इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट पर सेकंड क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मेजर करने का गणितीय पैमाना होता है। बार दाब की एक इकाई है, यह 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे चैप्टर 1 के, समसामयिकी घटना चक्र के क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे। अब इसके बाद एक वीडियो मैं और अपलोड करूँगी जिसमें सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस हम लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो आपको लगा कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और नया चैनल है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जैसे आपने और भी बाकी इतने बड़े बड़े चैनल को सबको सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ मेरे मतलब नया चैनल है, पहली वीडियो डाल रही हूँ बहुत ही उम्मीद के साथ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।